हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, चलिए आज हमें अपने जीवन जीने के तरीके को जानना है। अभी तक हम अपने जीवन को जी तो रहे हैं, पर हम अपने जीवन को एक मानवीय गुण की अर्थात मानवता के साथ नहीं, अर्थात त्रियंच की भांति जीवन जी रहे हैं। यह जीवन तो हर कोई जीता है, ये जीवन जीवन नहीं। हमें अपने जीवन को जीने का एक तरीका अपनाना है। कभी आपने प्रश्न अपने मन से किया है कि देवता जब भी जन्म लेता है तो वह मुट्ठी खोलकर जन्म लेता है, अर्थात जैसे सोकर उठता मानव वैसे ही वह देवता इसी प्रकार से जन्म लेता है, उपास्य पर जन्म लेता है। नारकी जब भी जन्म लेता है तो उल्टा गिरता है, जैसे पेड़ से फल गिरते हैं। त्रियंच के हाथ और पैर दोनों बराबर हैं, उसके हाथ खुले ही रहते हैं। बस एक मनुष्य है, चाहे कोई सी जाति में जन्मे, चाहे वह शुद्ध जाति में जन्मे या शायद वह ब्राह्मण में, क्षत्रिय में या वैश्य में, कोई भी जातियों में जन्मे, चाहे ऊंचे कुल में जन्मे या नीचे कुल में जन्मे, कहीं भी जन्मे, लेकिन वो मुट्ठी बांध कर आता है। कारण कभी जाना कि हम मुट्ठी बांध कर क्यों आए? मुट्ठी बांध कर आने का मतलब है कि हम एक इस तन में कुछ चीज लेकर के आए। क्या है इस तन में? जो मुट्ठी बंधी है, अर्थात देवता की भूमि बहुत ही, या देवता का शरीर जो है सप्त धातुओं से रहित है। उसमें सब कुछ रिद्धि है, सिद्धि है, सब कुछ है। कोई भी प्रकार के उसमें कष्ट नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जन्म नहीं, वो बालपना नहीं है, एकमात्र यौवनपना है। ये कोई भी कष्ट नहीं देवता के शरीर में, लेकिन उसमें एक कमी है। क्या कमी है? वह कमी यह है कि वह संयम को पालन नहीं कर सकता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। नारकी के पास कंट्रोल पावर है ही नहीं, और त्रियंच के पास अगर कंट्रोल कर सकता है तो कुछ अंशों में कर सकता है, पूरा नहीं। लेकिन एक मानव जो है, उसका शरीर में भले ही बुढ़ापा हो, जन्म हो या यौवन अवस्था हो, कोई भी स्थिति हो, सप्त धातु हो, सब कुछ हो, कष्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके पास ये सारे होने के बावजूद भी उसके पास एक कीमती चीज वह है कि कंट्रोल कर सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए अपन के लिए आज जो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए जो मुट्ठी बांध करके आए, इस मुट्ठी बांध के मतलब कि इस तन में एक ताकत है कि इस तन से रत्नात्रय प्राप्त कर सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। तो नर से नारायण बनने की कला आज हमें सीखना है। सेवा आत्मा का गुण है, आत्मा का उत्थान है, लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं। और कल्चर देखिए, हम कुत्तों से खेल रहे हैं, कुत्तों को खिला रहे हैं, कुत्तों को नहला रहे हैं, उनको गाड़ी में बैठा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। लगता है त्रियंचों की संगति में जाने का आपका विचार है क्या? त्रियंच बनना है, जो उनसे प्रेम हो रहा है, आपको त्रियंचों से प्रेम हो रहा है। चिड़ियों के लिए आप दाना दे रहे हैं, गायों के लिए आप घास दे रहे हैं, और सारी चीज़ों को आप ये त्रियंचों के लिए करने के लिए उन पर दया आ रही, लेकिन अपने माता पिता पर, अपने बच्चों पर, इन पर दया नहीं आ रही। इसका तात्पर्य यही है कि आपने पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके आपने यानी त्रियंच पर दया करना सीख लिया, पर मनुष्यों पर से दया उठ गई, मानवता खत्म हो रही, इंसानियत खत्म हो रही। क्यों? कारण क्या है? स्वार्थ। कारण क्या है? आलस और प्रमाद। कारण क्या है? पाश्चात्य संस्कृति हावी। पहले के जमाने में भी व्यक्ति के पास 24 घंटे होते थे, और आज भी 24 घंटे। तीर्थंकरों ने 24 घंटे में मोक्ष प्राप्त कर लिया है, और आपको 24 घंटे कहाँ जा रहे पता नहीं। अर्थात मोबाइलों में, टाकीजों में, होटलों में, इनमें आपके समय जा रहे हैं। यही हमारा आज संस्कृति के ह्रास कहलाता है, यही हमारे संस्कारों का ह्रास कहलाता है, यही हमारी समाज का ह्रास का कारण बन रही है। तो उठिए, आज 2026 में प्रवेश करने से पहले हम 2025 में जैसे विदाई होती है, उसी प्रकार से हम भी बुराई का विदाई करके और अच्छाई का आगमन करने के लिए उठें,
और आज हमें पाश्चात्य संस्कृति को पहले समझना है। पाश्चात्य संस्कृति तो मैं क्या संकेत करने आए, क्या बता रही है कि देखो ए फॉर एप्पल, अगर इस संस्कृति को ग्रहण करोगे, फल यानी खाने की चीज, इसको ग्रहण करोगे तो क्या बनोगे, जेब्रा बनोगे, अर्थात मानव से दानव बनोगे, अर्थात इंसान से जानवर बनोगे। पश्चिम संस्कृति तुम्हें ये सिखा रही है, पश्चिम में सूरज अस्त होता है। ऐसे ही हमारा देखो सब चीज़ों का विकास है, साधन मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, सब कुछ मिले हैं, पर आपकी क्या हो गई, सुख खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, सुख खत्म हो रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, प्रेम खत्म होता जा रहा है। ये कारण क्या है, पाश्चात्य संस्कृति में इतने डूब गए, मोबाइल, लैपटॉप आदि आदि में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि आप अपनों को समय नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए देखिए त्रियंच की भांति तुम्हारा कल्चर हो गया, खाना पीना सब बिगड़ गया, उठना पहनना चलना घूमना ये सब बिगड़ गया। पहले कहते थे रात में निशाचर घूमते हैं, रात में राक्षस आदि घूमते हैं। उस समय राक्षसों की प्रवृत्ति जैसी विचार होते, राक्षस जब घूमते तो उनकी प्रवृत्ति भी राक्षसों जैसी। ऐसे ही आज सबका कल्चर देखिए, दिन भर सोएंगे और रात में क्या करेंगे, अर्थात घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और आदि आदि काम करेंगे। ये कितना है राशि त्रियंचों जैसा वातावरण आपके हो रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण हो रहा है। और भारतीय संस्कृति आपको क्या कहती है, देखिए उठिए, भारतीय संस्कृति कहती थी, क्या कहती थी, अनार का, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते क्रम से क्षत्रज्ञ अर्थात ज्ञानी, केवल ज्ञानी बनो, नर से नारायण बनो। और सूरज जब उगता है तो वह क्या लाता है, अर्थात प्रकाश लाता है, और सूरज जब अस्त होता तो वह अंधकार लाता है। ऐसे ही तुम्हारा जो ज्ञान है, पाश्चात्य संस्कृति का जो ज्ञान है, वह तुम्हें क्या लाएगा, अर्थात पाप को बढ़ाएगा, पाप से तुम्हें क्या करेगा, अंधकार में धकेलेगा। और भारतीय संस्कृति क्या करेगा, पाप को हटा करके पुण्य को बढ़ाएगा और प्रकाश, पुण्य का प्रकाश लाएगा। तो आज उठिए और अपन चलते हैं, मानव क्या है। आज मानो पहला प्रश्न उठाएं आप कि आप जब भी जन्म लिए हैं तो मुट्ठी बांध कर क्यों लिए, अर्थात मनुष्य मुट्ठी बांध कर जन्म क्यों लेता है, यह प्रश्न है। तो उस प्रश्न पर उत्तर यह है कि देवता जब भी जन्म लेता है तो पाशय्य पर उठता है, अर्थात उसकी मुट्ठी खुली होती है। नारकी जब जन्म लेता है तो उल्टा गिरता है, जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, उसकी मुट्ठी भी खुली होती है। त्रियंच के हाथ और पैर बराबर होते हैं दोनों, अर्थात उसके हाथ पैर बंद नहीं, खुले होते हैं। 3 गति के जीव की मुट्ठी खुली है और 1 मनुष्य गति के जीव की मुट्ठी बंदी है। क्यों, कारण देवता के पास, देवता के शरीर में सब कुछ है, रिद्धि है, सिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल पावर नाम की एक शक्ति नहीं। नारकी के पास ना तो रिद्धियाँ हैं ना सिद्धियाँ हैं, टेढ़े फेढ़े अंग है और उसके पास ना ही कंट्रोल पावर की शक्ति है। तिर्यंच के पास भी शरीर ढंग का नहीं है, लेकिन उसके पावर कुछ अंशों में कंट्रोल कर सकता है, पर वह भी पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक मनुष्य के शरीर में एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति है कंट्रोल करने की, संयम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चलिए, नर से नारायण बनने की कला के लिए शरीर अपने लिए सबसे बड़ा कीमती है, अनमोल है। इसलिए बोलते भी हैं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में मत खोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अर्थात मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। एक रत्न है, रत्न, इस रत्न से रत्नातर प्राप्त करे, इस रत्न से ही भगवान बने। देखिए, आपने कभी देखा है तीर्थंकर 24 हैं, उनके चिन्ह
हर वैरायटी के हैं। देवगति का चंद्रमा भी है, स्वास्तिक भी है न, और त्रियंच गति के सारे चिन्ह हैं, लेकिन मनुष्य का चिन्ह नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं भगवान है, वो चिन्ह में नहीं, वह स्वयं सिद्ध है। इसलिए भगवान बनने के लिए आओ, उठो मनुष्यों, और अपने इस कल्चर को सुधारो, नवीनीकरण लाओ, सुधारो अपने जीवन को। तो कैसे चलें? आचार्य भगवंत कहते हैं, कदम चले कदम तिष्ठे कदम बुझे, अर्थात कैसे चले, कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, यह चर्या सुधारना है। तो आचार्यों ने कहा, यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक बोलो, यत्नाचार पूर्वक खाओ, और यत्नाचार पूर्वक सोचो। तो आज चले उठे और अपने जीवन में यत्नाचार लाएं, एक अनुशासन बनाएं। इस जीवन को पावन और पवित्र बनाने के लिए एक दिन की जिंदगी जीने का तरीका सीखें। अब नवीनीकरण 2026 में हम जीवन जीने की कला के लिए अपनाते हैं, उठते हैं, और उठ करके क्या करते हैं? सबसे पहले सोने का तरीका अपनाएं। अपना जो कल्चर बिगड़ चुका है, उठें और सोने का तरीका बदलें। सबसे पहले 3 से 6 और 6 से 3 पहला पहर। इस पहर में 9 बजे के पहले सोने का पहर बना, अर्थात पहला पहर है 6 से 9 बजे तक हर हालत में यदि सोते हैं तो सबसे बेस्टों में बेस्ट है। यदि इसमें भी नहीं सो पाते हैं तो 9 से 10 या 10 से 10:30 के बीच में हर हालत में सो जाए, क्योंकि आचार्यों ने कहा 6 से 10 के बीच में एक ऐसी अपनी प्रकृति होती है, वह कफ प्रकृति होती है। उस कफ प्रकृति में अपने स्नायु जो होते हैं, अपने शरीर का जो होता है, विक्षिप्ति ज़्यादा होती है। तो ऐसे में सोच रहे क्या हर हालत में 10 10:30 बजे सोना है पहला। क्यों? क्योंकि ये विक्षिप्ति के कारण में सोच रहा। यदि आप, और दूसरा विज्ञान ने भी रिसर्च कर लिया कि एक अपने शरीर में ऐसी नली है कि उस नली में से इनका कारण पाचकता से है। और पाचन शक्ति को कैसे करती है? तो वह काम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक करती है। उसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटे पहले उसको हलन चलन बंद हो शरीर का, तब फिर वह अच्छे से सुचारू रूप से चलती है। 11 बजे से वह नली चल करके 3 बजे तक चलती है, भोजन को पाचक करती है। अगर भोजन सही तरीके से पच गया तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हर हालत में 10:30 बजे तक सो जाएं। पहला नियम बनाएं सोने का। जीवन जीने की एक दिन की कला सीखना है। तो 2025 जैसे अस्त हो रहा है, तुम भी 2025 की अंतिम 31 तारीख को आप अपना नियम चालू करें। पहला नियम चालू ये करें कि टाइम पर सोएं। क्या करें? टाइम पर। कौन सा टाइम पर? अर्थात 9 से 10 या 10:30 बजे तक सो जाएं। उसके पश्चात सोने से पहले कुछ और बातों का ध्यान रखें। सोने से पहले आप अपने पैरों को और हाथों के पंजों को धोकर सोएं। कारण पैर के पंजे और हाथ के पंजों से अपनी ऊर्जा बाहर निकलती है या अंदर आती है। अपने शरीर में कुछ ऐसे केंद्र हैं। पहला केंद्र जिसे सहस्त्रार केंद्र कहते हैं या ज्ञान केंद्र कहते हैं। इससे ऊर्जा अंदर जाती है और भगवान की ऊर्जा बाहर निकलती, इसलिए गुंबज बनाया जाता है। तो पहले अपने इस केंद्र को ध्यान रखना। दूसरा एक केंद्र है जिसे आज्ञा केंद्र कहते हैं। इससे ऊर्जा अंदर जाती है। और विज्ञान ने भी रिसर्च किया कि अपने यहाँ से लेकर के इतने सहस्रार केंद्र या ज्ञान केंद्र से लेके आज्ञा केंद्र से सहस्रार केंद्र तक के बीच में, इतने में विज्ञान ने ही रिसर्च कर लिया कि 27 अरब कोशिकाएं पुरुष के मस्तक में होती हैं और 17 अरब कोशिकाएं महिला के मस्तक में होती हैं।
ये कोशिकाएं जितना पवित्र यानी पवित्रता को स्पर्श करती हैं, पवित्रता का संसर्ग करती हैं, और वैसे ही पवित्रता को करती हैं, ऊर्ध्वगमन करती हैं। तो अपने इस केंद्र को जागृत करने के लिए अपन कोई भी चीज़ को देखो मस्तक पर लगाते हैं, इस पर लगाते हैं। इसका लगाने का ही कारण है कि ये अपना क्या है, अंदर ऊर्जा ले जाता है। क्या करता है, अंदर ऊर्जा ले जाता है। इसलिए अपन को इस ऊर्जा केंद्र को प्रभावित रखना है, पॉजिटिव करके रखना है। और तीसरा पॉइंट यह है कि आप तीसरा केंद्र है, इसको कहते हैं विशुद्धि केंद्र। इसलिए जब भी प्रातःकाल उठ करके शब्द बोलो, इसलिए आचार्यों ने कहा उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र बोले, ऐसा कहा जाता है, ताकि तुमसे अशुद्ध शब्द ना बोले, कोई अर्थात देव शास्त्र गुरु का शब्द बोले, पॉजिटिव शब्द बोले, ताकि आपका गले यानी विशुद्धि केंद्र जागृत हो। आप जितनी सत्य बोलेंगे और जितना शुद्ध बोलेंगे, जितना स्पष्ट बोलेंगे, उतना ये केंद्र प्रभावित होगा, उतनी आपकी वाक सिद्धि होगी। एक बार बोलोगे और जिसको जो बोल दोगे वह उसका काम होएगा। इतनी सिद्धि अपने इस विशुद्धि केंद्र को जागृत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्य बोलें या मौन रहें, इस केंद्र को जागृत करें। चौथा केंद्र है अपना हृदय, अर्थात इसे कहते आनंद केंद्र। आनंद केंद्र देव शास्त्र गुरु को पाकर के या माला आदि करते समय या शुभ काम करते समय बड़ा प्रफुल्लित मन से करें तो आपका कभी अटैक जैसी बीमारियां नहीं। अपने विचार सकारात्मक रखें, अपनी सोच सकारात्मक रखें, सबके बारे में अच्छा सोचें। जितने ज़्यादा लोगों को अपने हृदय में सेवा के भाव बनाएंगे, उनके उपकार के भाव बनाएंगे, मदद के भाव बनाएंगे, उनका उत्थान के या हित के विचार करेंगे, उससे आपको अटैक जैसी बीमारियां नहीं होगी। आपका केंद्र प्रभावित करने के लिए एक नाभि पर केंद्र है। आगे के केंद्रों को अपन को उतनी ज़रूरत नहीं, इसलिए इन केंद्रों में 4 केंद्रों को अपन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने के लिए 4 केंद्रों पर ध्यान रखना। और 5वीं विशेषता है, अपने हाथों की इन हथेलियों से ऊर्जा बाहर निकलती है और उंगलियों से ऊर्जा अंदर जाती है, इसलिए आशीर्वाद या रेखी रूप दिया जाता है। और उंगलियों को इस प्रकार से क्यों, अर्थात एक ग्राही स्थान है। क्या ग्राही स्थान है। अपन अगर जब मंदिर जाते हैं तो अपने ऐसे हाथ क्यों करते हैं, उसका रीजन है कि उंगलियों से ऊर्जा अंदर जाए, इसलिए इसको पोला रख लो। क्या कर लो, पोला रख लो। इसलिए इस प्रकार से कभी अपन मंदिर जाते हैं तो दहली को छूते हैं, दहली को छू करके ऐसा करते हैं, उसका तात्पर्य है एक ग्रही स्थान और मंदिर की जो पवित्र ऊर्जा है उसको हमने मस्तक पर लगाया तो अपने इतनी मस्तक की जो कोशिका है वो प्रभावित होंगी। इसलिए हम मंदिर की दहली के इसको स्पर्श करते हैं। समझ गए। तो यहाँ से ऊर्जा अंदर जाती है, यहाँ से ऊर्जा निकलती है। हाथों की ऊर्जा निकलती है और पैरों के पंजे से ऊर्जा अंदर जाती है और उंगलियों से ऊर्जा निकलती है। इसलिए अपन बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। क्या करते, चरण स्पर्श करते। तो चलिए हमें सोने से पहले अपने हाथ और पैरों को धोकर सोना, क्योंकि हाथों से ऊर्जा बाहर निकलना और पैरों के पंजों से ऊर्जा अंदर जाना, इसलिए हमें हाथ और पैर को साफ करके रखना है। सोने के पहले 2 बातें ध्यान रखना है। पहली बात है कि आप समय पर सोएं, दूसरी बात है आप हाथ और पैरों को धोएं। तीसरी और एक बात ध्यान रखना है, जब भी सोएं तो आपको किस दिशा में पैर करके सोना है। उत्तर या पूर्व दिशा में पैर करके सोएं। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा धनात्मक अर्थात कुबेर का निवास स्थान है, वह धनात्मक वृद्धि करता है। तो धन की अगर जिसको हानि होती है या धन जिसका बचता नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा कमाने वाला व्यक्ति सदा
सोने के लिए आपके पैर उत्तर की ओर हों और जब दुकान में बैठें उस समय आपका मुख उत्तर की ओर हो। जब खाना खाने बैठें तब उत्तर की ओर मुख हो तो आपके पैसे में बरकत होगी। इसलिए ध्यान रखें कि आप कमाने वाले व्यक्ति मुख उत्तर की ओर करके और सोएं तो पैर उत्तर की ओर पैर करके सोएं। दूसरी दिशा है पूर्व दिशा। पढ़ने वाले स्टूडेंट मेमोरी पावर अगर बढ़ाना है, विल पावर अपना बढ़ाना है, याददाश्त अपनी बढ़ाना है तो बच्चों के लिए हमेशा या बड़े लोग भी अपने पैर पूर्व की ओर करके सोएं। बच्चों के पैर भी पूर्व की ओर करके सुलाएं और जब भी वो पढ़ने बैठें तो उनकी पूर्व दिशा की ओर पैर यानी मुख करके बैठाएं। खाना भी उन्हें खिलाएं तो पूर्व दिशा की ओर बैठ करके खाना खिलाएं। अर्थात जब बैठना है तो मुख होना चाहिए और लेटना है तो पैर होना चाहिए। तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोएं। यदि घर में जगह नहीं है तो पश्चिम दिशा में फिर भी पैर कर लेना, पर दक्षिण दिशा में कभी पैर नहीं करना। हाँ, यदि आपके पैर में पैरालिस है या फिर पैर काम नहीं कर रहे, पैरों में सूजन है या समाधि का समय है, तब आपको दक्षिण दिशा की ओर पैर करना और उत्तर की ओर आपको सिर करना, क्योंकि सिर से कम ऊर्जा आती है और पैरों से अधिक ऊर्जा आती है। तो अधिक ऊर्जा आने की वजह से आपको उत्तर या पूर्व की ओर पैर करके सोना है। चौथी बात, आप जब भी सोएं तो अपना पलंग जो है, बेड जो है, वह मुख्य द्वार से सटा कर ना लगाएं। कम से कम 2 या 3 हाथ छोड़ करके अपना बेड लगाएं। कारण यह है कि पहले घर घर में चैत्यालय थे तो सभी देवतागण, जब भी देवतागण आते तो 3 से 6 के बीच में देवताओं का दर्शन करने के भाव होते हैं। क्या दर्शन करने के भाव होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी देवता अगर आपके घर में दर्शन के उद्देश्य से आया और आपको द्वार पर देख लिया तो वह अपने आप को इंसल्टी समझेगा कि मेरी रखवाली कर रहे आदि कुछ भी सोच सकता है, तो वह आप पर वार कर सकता है। इसलिए आपको मुख्य द्वार पर अपना बेड थोड़ी सी 3 हाथ या 2 हाथ की दूरी से ही उस बेड को लगाएं। मुख्य यानी दरवाजे से सटाकर कभी भी बेड न लगाएं, ये ध्यान रखें। चौथा पॉइंट यह है कि आप जब भी सोएं तो लाइट के साधन अपने इस केंद्र के ऊपर ना रखें। अर्थात जो आप कभी मोबाइल रख लेते हैं, कभी घड़ी रख लेते हैं, कभी टॉर्च रख लेते हैं, कोई भी लाइट के सामान रख लेते हैं, तो उस लाइट के साधन को अपने इस तरफ ना रखें। थोड़ी अर्थात 2 या 3 हाथ की दूरी से आप अपने इस साधनों को रखें। पहली बात तो अपने मोबाइल आदि को लपेट आदि कर दूर रखें। कभी भी सोने के समय अपने आसपास में या बेड के नीचे गंदगी रख करके ना रखें, फैलाकर सामान ना रखें, साफ सुथरे करके सोएं। चौथा, सोने से पहले एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी सोएं तो आप अपने सोने से पहले आप 9 बार नमोकार मंत्र करके सोएं और सारी चीज़ों का त्याग करके सोएं। जब तक मेरी नींद लगी है तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार पानी आदि का त्याग है, इस प्रकार के कह करके सोएं। इस प्रकार से सोने की 4-5 चीज़ें याद रखना। पहला कारण कि आप टाइम पर सोएं। दूसरा, आप अपने हाथ पैर धोकर सोएं। तीसरा, आप तीसरा ध्यान रखें आप अर्थात बेड को मुख्य द्वार से सटाकर ना सोएं। चौथा पॉइंट, आपके पैर उत्तर या पूर्व की ओर हो। 5वां पॉइंट है, आप बीम के नीचे कभी ना सोएं या पंखा के नीचे कभी ना सोएं। ये 5 या 6 पॉइंट आपको सोने के पहले ध्यान रखना है।
इसके पश्चात आप उठें और उठने के लिए समय निश्चित करें। यदि आप 9 से 10 के बीच में या 10:30 के बीच में सो गए तो डॉक्टर भी कहता 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कहते हैं 6 से 10 बजे का टाइम कफ प्रकृति का होता है और 10 के बाद जो 2 बजे तक के जो होता है वह पित्त प्रकृति का होता है और 2 के बाद 6 बजे तक का जो टाइम होता है वह शीत प्रकृति का होता है, अर्थात वात प्रकृति का होता है। ऐसी प्रकृतियों से अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के संचार होते हैं और पहर कहते 9 से 3 बजे तक का पहर, अर्थात 9 से 12 का भोगियों का पहर, 12 से 3 का पहर राक्षसों का पहर। इन 2 पहरों में नींद लें ताकि इन राक्षस प्रवृत्ति एवं भोगियों के परमाणु आपके जीवन आपके मस्तक में ना खराब करें मस्तक को। तो इस 2 पहर में सो जाए। अब आपके लिए उठने का, गर्मी के मौसम में 3 से 4 के बीच में उठता है तो देवता कहलाता है, क्योंकि 3 से 6 के बीच में ही देवताओं को अर्थात दर्शन करने का भाव होता है आदि। 3 से 5 के बीच में यदि आपकी नींद खुल रही तो समझ लेना आपको कोई देवत्व शक्ति जागृत कर रही है और उस समय उठ करके आपने एक ओम ह्रीम नमः की भी माला फेर ली या आसिया उषा नमः की या नमो करवंत की एक माला भी फेर ली तो आपका जो मन में संकल्प होगा पूरा होगा, बस श्रद्धापूर्वक हो। क्योंकि 3 से 5 के बीच में उठने की जो अगर आपकी जागृत नींद हुई, चाहे वो 1 नंबर के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से भी खुल जाए और खुल करके आप अगर एक नमोकार मंत्र की या एक भी मंत्र की माला कर लेते तो आपकी शक्तियाँ जागृत होती हैं और आपकी उपलब्धियाँ होती हैं, सफलता मिलती है। तो गर्मी के मौसम में 3 से 4 के बीच में उठने वाला देवत्व शक्ति को प्राप्त होता है और 4 से 5 के बीच में मनुष्य शक्ति, मानवता की शक्ति को प्राप्त होता है, मनुष्य कहलाता है। 5 से 6 के बीच में उठा अर्थात तिर्यंच कहलाता है और 6 के बाद जो उठता है वह नारकी अर्थात राक्षस कहलाता है। तो आप अपना पता कर लें कौन सी प्रवृत्ति के आप हों। 3 से 6 के बीच में यदि सोते हों, आचर्वपंत कहते हैं 3 से 6 के बीच की जो निद्रा का उदय होता है वह स्त्यनुगृद्धि निद्रा का उदय होता है। इससे स्त्यनुगृद्धि निद्रा में यदि तुम्हारी आयु कर्म बनता है तो वह आपके लिए सीधा नरक आयु का बंध करता है। इसलिए 3 से 6 के बीच में बहुत गहरी मीठी मीठी नींद आती है। उस निद्रा से जागृत होने के लिए, उस आयु कर्म से बचने के लिए आप 3 से 6 के बीच में उठें। अगर 3 से 4 के बीच में नहीं उठ पाते तो 4 से 5 के बीच में नियम से उठ जाएं। एक गर्मी के मौसम, ठंडी के मौसम में 4 से 5 के बीच में उठा देवता, 5 से 6 के बीच में उठा मानव और 6 से 7 के बीच में उठा देव यानी कि तिर्यंच और 7 के बाद जो उठता है वह नारकीय राक्षस कहलाता है। अपना पता कर लें और उठें। चलिए, उठने का मैंने आपको टाइम बता दिया है। अब उठते हैं, क्या करें? तो उठ करके वज्रासन से बैठें। वज्रासन से बैठने का मतलब है कि जब भी भोजन करें, भोजन के बाद और सोकर उठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए वज्रासन लगाएं। वज्रासन लगाने से आपके घुटनों के गैप और कमर का दर्द कम होता है, अर्थात खत्म ही होता है। इसलिए वज्रासन से बैठें और वज्रासन से बैठ करके अपने दोनों हाथों को मिलाएं। देखिए, अपने दोनों हाथों को मिलाएं और अपने दोनों हाथों को परखें। अपने दोनों हाथों में देखिए, अगर आपके स्वयं के हाथ को देखते हैं तो आप स्वयं देखें। इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं, इसको कनिष्ठा कहते हैं, इसको अंगुष्ठ कहते हैं, इसको गुरु पर्वत कहते हैं, इसको शनि पर्वत कहते हैं, इसको बुध पर्वत कहते हैं, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं, इसको बुध पर्वत कहते हैं, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं, इसको राहु पर्वत कहते हैं, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं और इसको मंगल पर्वत कहते हैं, इसको राहु पर्वत कहते हैं।
तो ये पर्वत हैं आपके, इन पर्वतों में से देखेंगे यदि आपकी अर्थात तर्जनी उंगली से लेकर कनिष्ठा उंगली तक दोनों हाथों की मिलाए रेखा को, और ये दो रेखाएं जो आपकी अर्धचंद्राकार बन रही हैं, इस अर्धचंद्राकार की कल्पना करें सिद्धशिला। और यदि आपकी अर्धचंद्राकार रूप से यदि आपकी लाइन बन रही है, उसमें कटी फिटी नहीं है, सुव्यवस्थित ढंग है, तो समझ लेना आपकी आयु सिद्ध है, अर्थात एक्सीडेंट आदि नहीं होगा। ये आपकी लाइनें बता रही। और यहीं पर यदि आपका त्रिशूल बन जाता है तो समझ लो संपत्ति आपको बहुत बड़ी से बड़ी मिलने वाली है। तो चलिए अब इस सिद्धशिला पर स्थित 24 तीर्थंकरों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस प्रकार से आपको अपने हाथों में ही अपना स्वाध्याय करना, कभी चिंतन करना कि आपके 12 और 12 24 12 दिन के 12 रात के आपने कभी कल्पना की हो कि आपके मरने के बाद 12वां क्यों मनाया जाता है, अर्थात 13वें दिन शांति विधान क्यों की जाती है और तिया क्यों मनाई जाती है, ये आपने कभी भी चिंतन नहीं किया। सुन लें, अर्थात तिया दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति हैं और ये 3 प्रकृति ही हमारे संसार को भटकाने वाली, रिश्तों को राग द्वेष कराने वाली हैं। तो तिया मतलब दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ होने से तिया सबसे बड़ा मिथ्यात ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करता, सबसे बड़ा राग या मोह कहलाता है और मोह ही सूतक पातक देता है तिया का। और 12वां क्यों मनाया जाता है, तो चारक मोहिनी की संजलन को निकाल करके 12 प्रकृतियाँ और 12वें गुणस्थान तक मोह होता है, 12वें गुणस्थान तक रक्षीण कसाय तक राग होता है और ये राग ही हमारी आत्मा को अशुद्ध बनाता है। इसलिए 12वें दिन तक हम शांति यानी कि मंदिर की पवित्र वस्तुओं को छूते नहीं हैं, अशुद्धि मानते हैं, सूतक और पातक मानते हैं। सूतक मतलब मरण का, पातक यानी जन्म का। तो 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ होता है, इसलिए उस 10 दिन का माना जाता है और 12वें गुणस्थान में क्षीण कसाय होती है, इसलिए 12 दिन का सूतक मान। तो मरण का 12वां दिन का और जन्म का 10 दिन का। 10वें सूक्ष्म संप्रदाय कसाय के माध्यम से, इसके अवलंबन से और उसमें 12वें गुणस्थान के माध्यम से यह 12 दिन का सूतक माना जाता है। पातक 10 दिन का, सूतक 12 दिन का। इसलिए अपने 12वां और 13वां अपना जो है 13वें गुणस्थान में घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शांति विधान तब अपन शुद्ध माने जाते हैं, ऐसा कहा गया। तो ये आपके 12 जो दिख रहे हैं पूरे, ये 12वें गुणस्थान के प्रतीक रूप में या 12 घंटा के प्रतीक रूप में। तो 12 दिन के 12 रात के इन 24 घंटों में एक एक तीर्थंकरों को नमस्कार करने हेतु हम इन पूर्व पर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करें। इसके पश्चात शुक्र पर्वत से लेकर चंद्र पर्वत तक या तो सीधी लाइन जाती है या घुमाव में जाती है। अगर ये लाइन आपकी कटी पिटी नहीं है और बीच में क्रॉस बन गया है तो समझ लेना आपकी अर्थात मेमोरी अटैक जैसी बीमारी नहीं होगी, विल पावर रहेगा, बार बार घबराएंगे नहीं और आपकी यानी हार्ट से संबंधित कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी यदि ये लाइन अच्छी है, व्यवस्थित है, इस पर कटी फिटी नहीं है तो इस पर चलिए। अर्थात इस पर द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को नमस्कार करता है, सरस्वती माता को नमस्कार करता है, उसका विल पावर मजबूत होता है, मेमोरी मजबूत होती है। इसलिए बीच की लाइन पर मस्तक रेखा पर, हृदय रेखा पर द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को नमस्कार करें। उसके पास इसको कहते हैं चंद्र पर्वत,
ये पर्वत जितना ज़्यादा उठा होता है उस व्यक्ति के पास उतना पैसा होता है। तो इस पर्वत पर स्थित रहती है, यानी कि 2.5 दीप में मानसोत्तर पर्वत तक जितने भी 3 करोड़ मुनिराज हैं उन मुनिराजों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। अर्थात 3 करोड़ मुनिराजों के आहार निरंतराय हों और वो स्वस्थ रहें, उनका रत्नात्रय स्वस्थ हो। इस प्रकार से कल्पना करें तो देव शास्त्र गुरु को अपने इस अंजलि में अर्थात हाथों में देखकर नमस्कार करें। फिर उसके बाद ओम की ध्वनि लें, ओम लेकर के पूरे शरीर में लगाएं। जितनी दीर्घ श्वास लेकर के आप लगाते हैं उतना ही आपको पावर मिलता है। अटैक यानी कि कैंसर जैसी बीमारियां खत्म होती हैं। इसलिए ओम की ध्वनि प्रतिदिन लें। ऐसे एक बार प्रातःकाल उठ करके जो भी अपने हाथों में देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करता है, अष्टपहर में आचर्यवत कहते हैं 68 तीर्थों की यात्रा का फल होता है। यदि सम्यक दृष्टि है तो उसके 28 भाव का एक समय में कर्म करता है। इसलिए प्रातः धर्म पुरुषार्थ करने हेतु हम क्या करें, अर्थात अपने हाथों में देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करें और ओम की ध्वनि लें और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। उसके पश्चात आप अपना स्वर का ज्ञान करें। लेफ्ट नाक के छेद से निकलने वाली हवा को चंद स्वर कहते हैं और राइट नाक के छेद से निकलने वाली हवा को सूर्य स्वर कहते हैं और दोनों नाक के छेदों से निकलने वाली हवा को सुषुम्ना स्वर कहते हैं। आपका प्रातःकाल जो स्वर चले उस स्वर को अगर आपका उल्टा स्वर चलता है, चंद्र स्वर चलता है तो वह उल्टा पैर नीचे रखें। यदि सूर्य स्वर चलता है तो सीधा पैर रखें और यदि दोनों स्वर चलते हैं तो दोनों कदम नीचे उतार कर फिर दैनिक क्रिया करें। देखो आपको सफलता मिलती कि नहीं। तो उठिए और एक दिन की जिंदगी जीने के लिए आप तैयार रहें। 2026 में सभी नियम लें और इस प्रतियोगिता के माध्यम से इसमें आपके लिए प्रश्न दिए जाएंगे। 26 प्रश्न दिए जाएंगे। उन 26 प्रश्नों को जो जितने जल्दी भरेगा और जितने जल्दी अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है और अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो एक दिन की जिंदगी जीने का तरीका अभी मैंने मात्र पोखट बतलाया, अभी प्रातःकाल नहीं बतलाया, तभी एक अंश में आपको बतलाया है। उठो और इस प्रतियोगिता को भरो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ एवं जो धर्म पुरुषार्थ बताया उस पुरुषार्थ को करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाओ। जीवन मिला है तो कुछ करके दिखा दो, जीवन मिला तो कुछ पाके दिखा दो। मिटना है बंधु, जीवन तो मिट जाने दो। मिटने से पहले कुछ बन के दिखा दो, कुछ बन के दिखा दो, तब जाने अपन वैसे अर्थात बनिया है, बनने आए, मिटने नहीं। तो उठिए 2026 में बनने के लिए आप 2025 को अर्थात 2025 की बुराइयों को मिटा करके और 2026 की एक नई अच्छाई को प्राप्त करने के लिए हम उठ करके नियम लें कि हम एक दिन की जिंदगी जीने के लिए अपने देवशास्त्र गुरु को अपने हाथों में नमस्कार करेंगे और 68 तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त कर 28 का कर्म काटेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करें और जीवन जीने की कला को सीखें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ सभी दर्शकों के लिए सभी चैनलों से या यूट्यूब आदि से देखने वाले सभी लोगों को मेरा शुभाशीष 2026 का एवं 2025 दोनों का आपके लिए आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।